Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic which I am going to start is classification of bryophytes. बेसिकली इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स की कुछ डिटेल डिस्कस की थी। हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, उन कैरेक्टर्स की डिटेल डिस्कस की थी। हमने ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला प्रोसेस डिटेल से डिस्कस किया था। हमने ब्रायोफाइट्स की एडेप्टेशंस देखी थी टू लैंड हैबिटेट। तो बेसिकली हमने ब्रायोफाइट्स की कुछ डिटेल डिस्कस की थी। आज से ऑनवर्ड हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको इसका स्केच पहले भी बता दिया था कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 3 कैटेगरी है, 3 सब डिवीजन होती हैं इनकी। फर्स्ट डिवीजन को हम हेपेटिकॉप्सिडा बोलते हैं, नेक्स्ट वन इज ब्रायोप्सिडा एंड द थर्ड वन इज एंथोसिरोप्सिडा। अब जो है वो ये तीनों हम वन बाय वन अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हमने इस लेक्चर वीडियो में फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन डिटेल से डिस्कस करनी है, दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा, जिसको हम लिवर वर्ड्स भी बोलते हैं। फिर आई होप आपको टॉपिक आइडिया हो गया होगा कि हमने क्लासिफिकेशन की फर्स्ट जो सब क्लास है, ये सब डिवीजन को डिस्कस करनी है। मूव करते हैं फर्दर, वहां से आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हेपेटिकॉप्सिडा। और अगेन ये क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स की। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपके साथ इनकी एग्जांपल जो मार्केंशिया है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए जी, इनके अगर कैरेक्टर्स की बात करें ना तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो इनके आसान लफ्ज को हम इस क्लास को हम लिवर वर्ड्स भी बोलते हैं। अब अगर इनकी अपीयरेंस की बात करूँ ना तो ये बिल्कुल छोटे स्मॉल जड़ी बूटी लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो लिवर वर्ड्स को हम ऐसे ही इनकी अपीयरेंस होती है छोटी छोटी, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनके नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो इस क्लास में 900 नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है, लिवर वर्ड्स की। उसके बाद माना ये जाता है कि जो लिवर वर्ड्स है ये सिंपलेस्ट ऑल ब्रायोफाइट्स हैं। कहने का मतलब है, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्लांट्स में हम ऐसे डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहला प्लांट होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंपलेस्ट से जो कम्प्लेक्स प्लांट तक का जो सफर है ना वो तमाम के तमाम हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने ब्रायोफाइट्स डिस्कस किया था, जिसको ये माना जाता है कि एक तो सिंपलेस्ट प्लांट है, दूसरा हमने कहा था कि ये वो फर्स्ट प्लांट है जो सबसे पहले इवॉल्व हुए। उसके बाद हमने कहा कि हमने ब्रायोफाइट्स को भी फिर आगे सब कैटेगरी में डिवाइड किया, तो इनकी हम फर्स्ट क्लास डिस्कस करें, दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा। और उसको भी हमने कहा कि सिंपलेस्ट कहते हैं। ये ब्रायोफाइट्स की भी सिंपलेस्ट क्लास है। इसमें जब आगे आगे हम नेक्स्ट क्लासेस डिस्कस करेंगे वो फिर ब्रायोफाइट्स की कम्प्लेक्स क्लासेस आ जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम सिंपल चीजें डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर में हम कम्प्लेक्स तक जाएंगे। अच्छा जी, हम अगेन लिवर वर्ड्स डिस्कस करें। अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें ना तो इनका जो हैबिटेट है ना, ये मॉइस्ट रॉक्स, ठीक है, जो गीली चट्टानी नमी वाली जगह होती है वहां मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ वेट सोइल, गीली जमीन पे ये अपीयरेंस शो करते हैं। उसके साथ साथ ये पानी के करीब रहते हैं, ये वाटर के करीब रहते हैं। जमीन में जहाँ जिस जगह पानी नहीं उस जगह रहते हैं, या तो नमी वाली जगह पे या जहाँ पानी उनके करीब रहते हैं। इसकी वजह से इनको होता ये है कि इनके जो चांसेस होते हैं ना ड्राइंग आउट, वो काम हो जाते हैं ग्रेटली रिड्यूस। मतलब इनको कोई इशू नहीं होता वाटर लॉस का, क्योंकि ये बिल्कुल ही पानी के सरफेस के करीब रहते हैं। क्लियर है, हैबिटेट समझ आ गई। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वो ये कि अब हमने इनमें कंसेप्ट देखना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक मार्केंशिया दूसरे ओरेला। अच्छा जी, अब मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको बार बार उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मैंने कहा जी, बहुत मैंने जोर दिया कि भाई टॉपिक बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हम इस चैप्टर में बार बार अल्टरनेशन ऑफ जिस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, गिमिटोफाइट डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी गिमिटोफाइट है। गिमिटोफाइट दैट मीन्स कि इनकी जो गिमिटोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से इनकी प्लांट बॉडी गिमिटोफाइट है, क्लियर है। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं मार्केंशिया और फिर उनकी डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि इट मे बी थैलॉइड। थैलॉइड ऐसी बॉडी होती है जिनमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, मतलब विजिबल स्ट्रक्चर नहीं होता। ना इनमें प्रॉपर रूट्स होते हैं, ना इनमें लीव्स होती है, ना स्टेम होते हैं। तो इनकी जो मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है ना बॉडी, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर रखता है, मतलब कि फ्लैट और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इनके आप पेरेंट्स देख लें, मैंने आपके साथ डायग्राम में शो की। इनकी जो पेरेंट्स चिपटी हुई होती है, जैसे आपको रिबन नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल चिपटा हुआ फ्लैट। मैंने कहा कि एक तो ये थैलॉइड होते हैं, कोई इनमें स्पेसिफिक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, ना ही हमें नजर आ रहे होते लीव, इन कोई आप किसी पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होती स्ट्रक्चर्स की। उसके साथ हमने कहा कि इनकी अपीयरेंस फ्लैट होती है, रिबन लाइक होती है और डाइकोमिसली ब्रांचेड होती है। अब डाइकोमिसली ब्रांच का मतलब होता है कि एक ब्रांच से आगे दो ब्रांचेस निकलती, एक ब्रांच आगे जब दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी तो उनको हम डाइकोमिसली ब्रांचेस बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अब इनमें इन्होंने एंकर करने के लिए ना मार्केंशिया ने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया होता है, और वो होता है राइजोइड। इन्होंने एक तो आप कह सकते हैं अटैचमेंट के लिए, साथ साथ आपको पता है कि इनका ये भी काम होता है कि ये एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इनमें मार्केंशिया में स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड, और जो कि अटैच करने में हेल्प करता है सॉइल के साथ। मार्केंशिया वाली एग्जांपल समझ आ गई। बेसिकली हम डिस्कस तो हेपेटिकॉप्सिडा वाली क्लास ही कर रहे हैं, ये लिवर वर्ड्स है ना। नेक्स्ट हम इनकी स्पीशीज डिस्कस करते हैं। अब 900 स्पीशीज हमने कहा था कि इनमें आ जाती है, इस क्लास में 900 स्पीशीज है। वो 900 हमने एक स्पीशी डिस्कस की मार्केंशिया, अब हम दूसरी स्पीशी डिस्कस करने जा रहे हैं पोरेला।
ठीक है। अब अगर इसके अपीयरेंस हमने देखी, हमने कहा था ये बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपटी होते हैं। क्यों बिल्कुल ज़मीन के साथ होते हैं? एक तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, ये ऐसे ब्रायोफाइट्स हमने कहा जो सिंपलेस्ट हैं और छोटे साइज़ के होते हैं, जड़ी बूटी टाइप होते हैं, और एक तो ये ज़मीन के साथ साथ। लेकिन अगर हम दूसरी स्पीशीज की बात करें जो प्रोएला है, कहते हैं कि उसमें ना आप कह सकते हैं अपराइट थोड़ी सी इनकी स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर की तरफ जो है वो अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, ऊपर की तरफ सीधा ये ग्रो कर रहे होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इनमें फॉली लीव्स होते हैं। फॉल्सी लीव्स का मतलब होता है कि लीफ लाइक अपीयरेंस इनमें होती है, और इनमें फॉल्स आप कह सकते हैं स्टेम और लीव्स भी मौजूद होते हैं। मतलब कि इनके स्ट्रक्चर में लीव्स भी नजर आ रहे होते हैं, स्टेम्स भी होते हैं, और आप कह सकते हैं इनमें लीफ और स्टेम्स और इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन फॉल्सी क्यों बोला हुआ है? दैट मीन्स कि ये ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम वाला स्ट्रक्चर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। हमने कहा था ना ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो नहीं होते। क्लियर है? अच्छा जी, हमने कह दिया ये अपराइट ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है, ये जमीन के साथ ये अपराइट, और हमने कहा कि इनमें जो है ना फॉल्सी लीव और स्टेम और ये स्ट्रक्चर नजर आता है। और हमने एग्जांपल भी डिस्कस करी, पुराला स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ ड्रॉ कर दिया, दिखा दिया। नेक्स्ट जो है वो हम इसके नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हमने इनके सेक्स ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं कि इनके सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। बार बार आपको मैं बताऊंगी क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया। हमने कहा जी एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनियम है, ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स बार बार डिस्कस किए, तो सेक्स ऑर्गन्स को आपको पता ही है। उसके बाद कहते हैं कि हम देखेंगे कि ये सेक्स ऑर्गन्स ग्रो कहाँ कहाँ करते हैं। हम देखेंगे कि इनकी ग्रोथ ना तो 3-4 जगह देखी गई। ये हम हमें अपर सरफेस ऑफ थैलस पे भी नजर आएंगे, ये हमें ब्रांचेस की टिप्स पे भी नजर आएंगे। वो जो डाइकोमिस्लियम हमने कहा था ना ब्रांचेस, उनकी टिप्स पे भी नजर आएंगे, स्पेशल ब्रांचेस की इवन टिप्स पे भी नजर आएंगे, जिनको हम एंथ्रीडियो फोर्स बोलेंगे और आर्चिगोनियम आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल जो ब्रांचेज हैं उनके ऊपर भी इनकी अपेयरेंस देखी जाती है। तो बेसिकली अब हम जो है वो सेक्स ऑर्गन डिस्कस करने जा रहे हैं और उनकी अपेयरेंस देखेंगे कि वो कहाँ मौजूद होते हैं। कहते हैं कि सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट की बात करें, एक जो हमने पीछे ही बात की थी मार्केंशिया में कि उनमें थैलस लाइक बॉडी होती है। कहते हैं कि वो या तो उसके थैलस के ऊपर ही ग्रो करते हैं। देखे ना, ये आपके साथ मैंने शो किया हुआ मार्केंशिया की डायग्राम। देखिए मार्केंशिया है ऐसे, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर ही वो कहते हैं उनकी स्ट्रक्चर में ये थैलस है ना, उनकी बॉडी है ना, ये थैलस, उस थैलस के ऊपर ही ये जो सेक्स ऑर्गन है वो ग्रो किए हुए हैं। आपके साथ मैंने दिखा भी दिया। उसके बाद कहते हैं या तो वो थैलस के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर वो टिप्स के करीब। ये देखें ना आप, इनके स्ट्रक्चर में टिप्स थे, हमने कहा था ना कि इनकी ब्रांचेज हैं, तो कहते हैं कि जो ब्रांचेज है ना उनकी टिप्स के करीब करीब ग्रो किए हुए। ये समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर? ये बेसिकली वो सेक्स ऑर्गन दिखा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये फिर हमें देखे गए कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये फिर कुछ टाइम के बाद डेवलप करके फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। अब कहते हैं कि अब इनकी अपेयरेंस ना किसी और स्ट्रक्चर में भी देखी गई। अब वो कौन कौन से, वो है एंथ्रीडियो फोर और दूसरा है आर्चिगोनियो फोर। अब एंथ्रीडियो फोर क्या होता है, आर्चिगोनियो फोर क्या होता है, सबसे पहले फ्लफस फोर पढ़े। मैंने आपको याद करें, जब मैंने आपको स्पोरोजॉइड वाला पॉइंट पढ़ाया था, मैंने आपको स्पोरेंजियम पढ़ाया था, स्पोरेंजियो फोर पढ़ाया था। तो जो स्पोरेंजियो फोर है ना, हमने कहा था ये ऐसी डंडी है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होती है, मतलब स्पोरेंजियम को होल्ड करने वाली डंडी को स्पोरेंजियो फोर बोल दिया। इसी तरह नाम से अंदाजा हो गया कि जो थ्रीडियो फोर है ये ऐसी डंडी है, ये ऐसी डंडी है जिसने मेल सेक्स ऑर्गन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आर्चिगोनियो फोर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने, या ऐसी डंडी है जिसने फीमेल सेक्स ऑर्गन को होल्ड किया हुआ है। ये मार्केंशिया की एग्जांपल है। मार्केंशिया में ऐसे जो है वो हमें सेक्स ऑर्गन नजर आते हैं, या तो वो थैलस के ऊपर होते हैं या जो ब्रांचेज है ना उनकी टिप के करीब जो है वो ग्रोथ शो करते हैं। मैंने आपको पॉइंट भी पढ़ा दिया, डायग्राम भी शो कर दी, ताकि आपके साथ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। उसके बाद कहते हैं कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ना जिसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की मैंने आपके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बता दी। उसके बाद मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये ग्रो करते हैं, किस पे ग्रो करते हैं, फीमेल थैलस पे इवन ग्रो करते हैं, या फिर डिफरेंट थैलाई पे भी ग्रो करते हैं। मतलब अगर हम इनकी ग्रोथ देखें, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि थैलस पे ग्रो करते हैं, वो भी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि फीमेल थैलस पे या फिर डिफरेंट थैलाई पे भी ये ग्रोथ शो करते हैं। कौन ग्रोथ शो करते हैं? सेक्स ऑर्गन्स की हम ग्रोथ डिस्कस करें। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर हम मार्केंशिया की बात करें ना, तो मार्केंशिया का जो एंथ्रीडिया है ना, एंथ्रीडिया क्या था, ये मेल जो है वो सेक्स ऑर्गन है। तो इन मेल सेक्स ऑर्गन में आपको पता है कि गैमेट्स ने प्रोड्यूस होना है। तो कहते हैं कि ये जो सेक्स ऑर्गन है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और किस नेचर का गैमेट होगा, वो यूनिसेलुलर हेप्लॉइड मेल गैमेट्स होंगे, जिनको हम एंथ्रीडियोजॉइड बोले। बार बार एंथ्रीडियोजॉइड हमने बोल दिया कि वो मेल सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर जो गैमेट बनेगा उसको हम एंथ्रीडियोजॉइड बोलते हैं, और वो नेचर वाइज यूनिसेलुलर हेप्लॉइड मेल गैमेट होते हैं। ये आपको मार्केंशिया की एग्जांपल में स्पेसिफिकली गैमेट सेक्स ऑर्गन भी समझ आ गया और गैमेट भी समझ आ गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वो है थ्रीडोजॉइड्स जो है वो उनकी नेचर बता रहे हैं कि जो वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला उनकी बॉडी में मौजूद होता है और मोटाइल मूवेबल। यही वजह है कि वो मूव करेंगे और वो जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाएंगे और फिर वहां से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है।
यहाँ तक गेमेटोफिटिक जनरेशन समझ आ गई, क्योंकि यहाँ तक हम पढ़े थे गेमेटोफाइट, है ना, यहाँ से गेमेटोफाइट स्टार्ट हो रहा था। हमने इनके स्ट्रक्चर के बाद गेमेटोफाइट में गैमेट्स बनाए थे, जो हमने पीछे अभी एग भी डिस्कस किया, और जो पीछे हमने एंथ्रीडियोज़ाइट्स डिस्कस किए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने इनमें स्पोरोज़ोइट वाला पॉइंट डिस्कस करना है। अब स्पोरोज़ोइट वाला पॉइंट आप समझें, वो ये कि इसमें होता ये है कि जो मेच्योर स्पोरोज़ोइट है ना, ये इसमें 3 स्ट्रक्चर रखते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। मैंने आपको पहले भी बताया था, फुट जो है वो गेमेटोफाइट के साथ अटैचमेंट शो करेगा फॉर देयर न्यूट्रिशन और फॉर द प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन लेने के लिए ये फिर जो है वो अटैचमेंट। सीटा आपको बता दिया, कैप्सूल मैंने आपको पहले भी बता दिया। कैप्सूल जो है वो हम इसको स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होने विद द हेल्प ऑफ स्पोर मदर सेल। क्लियर थी, मार्केंशिया में हमने बता दिया। ये बेसिकली कॉमन कॉन्सेप्ट है, बार बार रिवाइज होंगे, मैंने आपको कह दिया था। उसके बाद हमने यही पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो कैप्सूल जो जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, उसके अंदर जब मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे ना, तो वो जो स्पोर्स बनेंगे ना, वो फिर डिस्पर्स हो जाएंगे हवा में। हवा का जो प्रेशर है वो इतने लाइट वेट होते हैं कि वो फिर डिस्पर्स करेंगे। वो फिर डिस्पर्स करने के बाद हमने कहा कि जी क्या होगा, जर्मिनेशन होगी। जब वो जर्मिनेशन होगी तो वो हेप्लाइड गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। अल्टरनेशन समझ आ गई कि कैसे गेमेटोफाइट से वो कन्वर्ट हुआ था स्पोरोफिटिक जनरेशन में। अब जब गेमेट्स बने थे तब वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुए। स्पोरोफाइट से फिर जब स्पोर्स बने, स्पोरोफाइट में जब स्पोर्स बने, तो फिर स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट कर गए इनटू हेप्लाइड गेमेटोफाइट। तो यही वजह है कि जिससे हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो दिस इज इट। यहाँ मैं आपके साथ एक डायग्राम भी शो कर रही हूँ। ये जो है वो बार बार वही प्लांट में जो लाइफ साइकिल होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो है। अगेन ये डिप्लॉइड जनरेशन है, ये हेप्लाइड जनरेशन है। डिप्लॉइड जनरेशन हमने कहा था स्पोरोफाइट को। अब स्पोरोफाइट से कैसे गेमेटोफाइट, हेप्लाइड जनरेशन और हेप्लाइड से कैसे स्पोरोफाइट को मैं आपको बार बार भी रिवाइज कर दिया, फिर करवा देती हूँ। होता ये है कि ये स्पोरोफाइट है, इसमें मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में फिर माइटोसिस होती है, गिमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, गिमेटोफाइट में माइटोसिस होगी और फिर गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स एग और स्पर्म बनेंगे, एग और स्पर्म बनने के बाद इनमें होती है माइटोसिस। फिर इनमें जो है वो माइटोसिस होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद एग जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में माइटोसिस होती है, डेवलपमेंट होती है, वो एम्ब्री में कन्वर्ट होगा। अब एम्ब्री में जो माइटोसिस होगी तो वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। यहाँ आप देखें कि जाइगोट में एम्ब्री बनने के बाद वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, और स्पोरोफाइट में जब स्पोर्स बनेंगे तो वो स्पोर्स फिर गेमेटोफाइट और गैमेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो स्पोर्स जो है वो गैमेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और गैमेट्स जो है वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी जाती है इसमें। क्लियर है? तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट स्टार्ट की, और इसकी फर्स्ट हमने क्लास डिस्कस दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा, जिसको हम लिवर वर्ड बोला। मैंने आपके साथ लिवर वर्ड्स की कुछ जनरल आपके साथ कैरेक्टर्स भी शेयर किए, इनका हैबिटेट शेयर किया। उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली मार्केंशा भी आपके साथ था भी, और मार्केंशा का स्ट्रक्चर भी बता दिया कि रिबन लाइक होता है, फ्लैट होता है, डाइकोमेसली ब्रांचेस होता है, एक ब्रांच 2 में कन्वर्ट होती है। इनमें राइजोइड का हमने काम भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी समझ लिया, कोरेला का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद हमने सेक्स ऑर्गन्स देख लिए कि सेक्स ऑर्गन्स जो है उनकी कहाँ कहाँ ग्रोथ। हमने कहा कि मार्केंशा में तो वो थैलस के ऊपर ही ग्रो किए होते हैं, ठीक है, इस तरह, या फिर वो जो ब्रांच है उनकी टिप्स के करीब होते हैं। फिर हमने कहा था कि फीमेल जो है वो थैलस के करीब होते हैं, या फिर डिफरेंट थैलाए पे भी लगे होते हैं। और हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ डिस्कस किया, दैट इज इंथ्रीडियोफोर और आजीगोनियोफोर, जो कि स्पेसिफिकली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को होल्ड किया होता है, उस डंडी को हमने बोल दिया। उसके बाद हमने कहा कि जो गैमेट्स बनेंगे, क्यों क्या कहाँ गैमेट्स बनेंगे, सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स में फिर गैमेट्स बनेंगे। जैसे हमने कहा कि एंथ्रीडिया जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, और उसमें क्या है, में मेल गमीट बनेगा, दैट इज एंथ्रीडियोसाइड। क्लियर है? उसके बाद हमने फिर स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे वो स्पोर्स बने, और फिर तमाम के तमाम स्पोर्स बनने के बाद गेमेटोफाइट जनरेशन, बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने डिस्कस कर ली हेपेटिकॉप्सिडा में भी। तो दिस इज इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इनकी सेकंड सब डिवीजन डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स की, एंड दैट इज ब्रायोप्सिडा। तो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।